अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट चाहता है जिससे तमाम अफ़गान सियासतदानों के दरमियान इत्तिफ़ाक़ राय हो और जंग ख़त्म हो जाए, खाना जंगी का माहौल ना हो। पाकिस्तान अमरीका और नेटो के अफवाज के इनखिला का हामी है और पाकिस्तान इसके लिए अमरीका पर प्रेशर डाले हुए है ताकि ज़िम्मेदाराना इनखिला किया जाए। जो एग्रीमेंट हुए हैं दोहा के अंदर, जो कमिटमेंट हुई है उस पर अमरीका पूरा उतरे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह भी सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 3 अहम कमीशंस के अंदर पाकिस्तान को रुकनीत मिल गई है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों और इदारों के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को मजबूत से मजबूत तर करता जा रहा है। भारत के मुकाबले में दुनिया भर की तंजीमें पाकिस्तान को फ़ौक़ियत दे रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ईरान की जानिब से लगी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए सरहदी इलाकों के अंदर मार्केटें और बाज़ार कायम करने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। और सबसे बढ़कर जो ईरान से स्मगलिंग पाकिस्तान में होती थी या पाकिस्तान से ईरान में स्मगलिंग होती थी, इस धंधे को रोकने के लिए ईरानी हुक्काम ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है। साथ साथ नाज़रीन, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि यूके की जानिब से, बरतानिया की जानिब से FATF के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर यूके के जो हाई कमीशन के लोग हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को FATF के मामले में सपोर्ट किया जाएगा। FATF के ज़रिए से जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है उसमें निकालने के लिए यूके अपना वोट पाकिस्तान को देगा। जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको तस्लीम किया जा रहा है और यकीनन इससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और इससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया में जो भारत की साजिशें हैं वो दम तोड़ेंगी। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारत के ख़िलाफ़ है। अमरीका की कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं है और अक़लियतों पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमानों को आज़ादाना तरीके से नमाज और दीगर इबादत करने से रोका जाता है, लिहाजा भारत के ख़िलाफ़ पाबंदी लगानी चाहिए। इसी तरह से रशिया के ख़िलाफ़ भी यही तजवीज़ दी गई है। लेकिन नाज़रीन, अमरीका की बदमाशी देखिए। एक तरफ से वहाँ के इदारे और वहाँ की तंजीमें ये रिपोर्ट्स देती हैं कि भारत इंसानी हकूक़ की वायलेशन करता है, मजहबी आज़ादी को रौंद रहा है और कश्मीर में लोगों पर जुल्म कर रहा है। भारत के अंदर लाखों करोड़ों मुसलमानों की ज़िंदगियाँ ख़तरे और दाव पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अमरीका की हुकूमतें मोदी के साथ, भारत की हुकूमतों के साथ राबते कर रही हैं, मुआहिदे कर रही हैं, असलहा फ़रोख्त कर रही हैं, बायलैटरल्स जो ट्रेड्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अमरीका की मुनाफ़क़त और दोगलेपन की अलामत हैं। अगर वाकई अमरीका के ये इदारे रिपोर्ट्स देते हैं और उन्हें ज़्यादा शौक़ है कि मजहबी आज़ादी को ना रोका जाए तो फिर भारत के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। आज तक अमरीका ने भारत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी पाबंदी आयद नहीं की है। इसका मतलब ये है कि ये इदारे महज एक लॉलीपॉप हैं और महज लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ढंढोरा पीट रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फोर्सेस ने फ़िज़ाई बमबारी करने का दावा किया है जिसमें 15 तालिबान कमांडर्स को शहीद कर दिया गया है और 310 से ज़ायद IED धमाका खेज़ ब्लास्ट जो मवाद था उसे भी डिफ्यूज़ कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने इस खबर की तरदीद की है कि हमारे मुजाहिदीन ज़रूर शहीद होते हैं लेकिन इतनी तादाद में नहीं जितनी कि काबुल फोर्सेस बता रही है। साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल फोर्सेस पर हमला जारी है। मज़ीद 8 चेक पोस्टें तालिबान ने फ़तह कर ली हैं और दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी और गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनका ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, पेशकदमी जारी है और काबुल हुकूमत से मुतअद्दिद इलाके छीने जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान के कई सूबों पर तालिबान की गिरफ्त और कंट्रोल मजबूत हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, यूके की जानिब से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ज़रूरी है। इसके लिए बरतानिया अपना ताउन करेगा। अमरीका और नेटो का
جو فوجی انخلا ہے اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، کنڈیشنز ہوں گی، انہیں بہتر سے بہتر طور پر کرنے کے لیے UK دیگر یورپی ممالک کے ساتھ نیٹو کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر افغان طالبان کی اسلامی حکومت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور افغان طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس وقت خون ریز جھڑپیں ہیں اور آنے والے دنوں میں امریکہ جب افغانستان سے فوجیں نکالے گا تو بڑی خانہ جنگی کا بھی امکان ہے، لیکن طالبان اس پر کنٹرول رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت کی افغانستان میں سازشوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر اشرف غنی حکومت کی جانب سے لگایا جانے والا ایمبیسڈر اور سفیر ہے جس نے بھارت کے آرمی چیف جنرل MM ناروانے سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد بھارت کے آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی کے ماتحت لڑنے والی فورسز کو اکوپمنٹ دیا جائے گا، ہتھیار دیے جائیں گے، اسلحہ دیا جائے گا اور ٹریننگ دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک ایسے موقع پر جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے، نیٹو اپنی فوجیں نکال رہا ہے، طالبان پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، ایسے میں بھارت کی جانب سے اشرف غنی حکومت کی سپورٹ، اشرف غنی حکومت کو ٹریننگ دینا، ان کی فورسز کو تربیت دینا اور ان کو ہتھیار دینا، جنگی جہاز دینا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا پر بھارت کو بہت تکلیف ہے اور بھارت کسی بھی صورت اشرف غنی کی حکومت کو گرنے نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے بھارت اعلانیہ طور پر طالبان کی مخالفت، پاکستان کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ چکا ہے، لیکن افغان طالبان کی جانب سے وارننگ دی جا چکی ہے کہ اگر بھارت سازشوں سے باز نہ آیا تو مقبوضہ کشمیر کا پڑاؤ افغان طالبان کریں گے اور بھارت کے اندر گھس کر بھارت پر بھی حملے ہوں گے، اور افغان طالبان تو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب بھارتی فوجی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ آ کر لڑتے ہیں، انہیں بھی امریکہ کی طرح، نیٹو کی طرح سبق سکھایا جائے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر سکھوں کا، فارمرز کا پروٹیسٹ ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگا ہے۔ مودی دہشت گرد کے خلاف پریشر بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کالے قوانین کو یا تو واپس لیا جائے یا پھر مودی حکومت گھر چلی جائے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام دلی بارڈر پر باوجود اس کے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، ہزاروں کے تعداد میں سکھ فارمرز کی گیدرنگ کو دیکھا گیا ہے، سکھ فارمرز کے احتجاج اور جلوس کو دیکھا گیا ہے جس میں مودی کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چین کے ساتھ بھی بھارت کے معاملات بہتر نہیں ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھارت کو وارننگ دی گئی ہے کہ معاملات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور جو باہمی تجارتی تعلقات ہیں ان کو بھی سبوتاژ نہ کیا جائے، لیکن جو سرحدی امور ہیں ان پر جب تک بھارت جو شرائط طے ہوئی تھیں ڈس انگیجمنٹ کی ان پر عمل نہیں کرے گا تب تک چائنا ڈس انگیجمنٹ نہیں کرے گا۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کے علاقوں میں چینی فوجیں اب بھی موجود ہیں اور وہاں پر ملٹری جو تعمیرات ہیں، فوجی تعمیرات ہیں وہ جاری ہیں، اور مودی حکومت اس حوالے سے خاموش ہے اور عوام سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے اندر اقتصادی طور پر بحران پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں اور اسی طرح سے یورپ اور مغرب جو ہمارا دشمن ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، لیکن ترکی کے اندر اقتصادی بحران نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ترکی کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اگر قرضے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، کرپشن کی نظر نہیں ہو رہے ہیں۔ ترکی کی اردگان حکومت پر یہ الزام ہے کہ وہ کرپشن کی نظر پیسے کر رہی ہے، لہٰذا اپوزیشن اور مغرب کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یونان نے مزید 101 مہاجرین کو اپنے ملک سے نکال کر سمندر میں پھینک دیے ہے، جسے ترکی کے خفیہ اداروں نے اور ترکی کے سمندری اداروں نے بچا لیے ہے۔ اس حوالے سے ترکی نے یورپ پر پریشر ڈالا ہے کہ مہاجرین پر جو یونان ظلم کر رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انسانیت کے دعوے داروں کو شرم آنی چاہیے کہ نہتے شامی مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو اپنے ملکوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ترکی سے ایک اور خبر سامنے بھی آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر کرد باغیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، مزید 6 کرد باغی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ترکی کے خفیہ ادارے شمالی عراق کے اندر، شمالی شام کے اندر، یہاں تک کہ ترکی کے اندر بھی کامیاب کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔
नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अंदर है, इंतखाबात हो रहे हैं, गज़ा के अंदर है, वेस्ट बैंक के अंदर है और इसी तरह से दीगर इलाकों में। इस हवाले से महमूद अब्बास और गज़ा की हमास हुकूमत के दरमियान इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि बर वक्त इंतखाबात होंगे। इसराइल की जो मुदाखलत है या इसराइल की जो साजिशें हैं उनके ख़िलाफ़ मिलकर लड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। साथ साथ नाज़रीन काम फ़लस्तीन से एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइली अथॉरिटी ने मज़ीद 13 से ज़ायद ऑर्डर जारी कर दिए हैं जिसमें फ़लस्तीनियों के घरों को और उनके महलों को गिराने का हुक्म दे दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के घरों को गिराया जाता है, यहूदियों का कब्ज़ा करवाया जाता है। साथ साथ नाज़रीन काम उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने महमूद अब्बास से मुलाकात की है और उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान जो मस्जिद अक़सा की अहम तामीरात हैं या इसी तरह से जो क़दीम तामीरात हैं उनकी हिफाजत करना और इसी तरह से मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ यहूदियों की साजिशों के ख़िलाफ़ लड़ने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। साथ साथ नाज़रीन काम इसराइल से ख़बर सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर सियासी बहरान टला नहीं है, बढ़ता जा रहा है, अवाम का एहतजाज बढ़ रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफ़े के हवाले से और नेतन्याहू की करप्शन के ख़िलाफ़ और उन्हें इक़्तिदार से रोकने के लिए मुसलसल मुतालबा बढ़ रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है ये नाज़रीन काम ईरान से है। ताज़ा ख़बरें सामने आ रही हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की जोहरी पाबंदियों को जो बाइडन की इंतज़ामिया ने हटाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से ईरानी हुकाम की जानिब से इसे पॉजिटिव प्रोसेस करार दिया गया है और कहा गया है कि अगर अमरीका पाबंदियाँ पहले ख़त्म करेगा तो जोहरी डील में ईरान वापस ही आ सकता है। आप जानते हैं वियना के अंदर ईरान और इसी तरह से अमरीका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। इन मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन सऊदी अरब की जानिब से आलमी सतह पर प्रेशर है कि अगर ईरान ने जोहरी हथियार बनाना शुरू किए या ईरान के साथ जोहरी डील की तो ईरान एटम बम बनाएगा, इससे खित्ते के अंदर बदअमनी होगी। लिहाजा आलमी ताकतें ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारी से दूर रखें। बहरहाल नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब के अंदर पहली मरतबा मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्ला शरीफ के अंदर बाकायदा सऊदी अरब की ख़वातीन पुलिस एहलकारों को मुतय्यन करना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से अल अरबिया जो सऊदी अरब की वेबसाइट है और दीगर जो आलमी ज़ायब्लाग हैं उन पर ख़बरें नशर हुई हैं कि पहले मरहले में 80 के करीब खातून पुलिस एहलकारों को तयन किया गया है जो हरम मक्की के अंदर मस्जिदुल हराम के अंदर ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगी और हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए मामूर होंगी। लेकिन नाज़रीन इस पर बहुत से जो मुसलमान हैं उनकी जानिब से तनकीद भी हो रही है कि हरम के अंदर पहले जो ख़वातीन थीं वो हिजाब होती थी, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर जो ख़वातीन को लगाया जा रहा है इससे सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली बढ़ेगी और इस पर बहुत से लोगों की जानिब से तनकीद भी हो रही है। बहरहाल नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन उर्दन से है। उर्दन की अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया है कि 18 मुश्तबह अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो उर्दन के अंदर बगावत में मुलव्वस थे। शहज़ादा हमज़ा जो सतीले भाई हैं किंग अब्दुल्ला सानी के, उनको भड़काकर कबाइल के साथ मिलकर साजिशें की जा रही थी। यहाँ तक कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सानी की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशें हो रही थी। इस हवाले से जो शहज़ादा हमज़ा हैं सतीले भाई और नायब जो पहले वली अहद भी रह चुके हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उनके ख़िलाफ़ तो बाकायदा जो केस था उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल जो 18 मज़ीद मुश्तबह अफराद थे उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मुस्तक़बिल के अंदर किसी भी तरह की बदअमनी से बचने के लिए उर्दन की अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों से राबते भी जारी रखे हुए हैं और खुफिया तौर पर इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा रहा है ताकि जो बदअमनी की साजिशें हैं, बगावत की साजिशें हैं वो दोबारा नाकामयाब हो सकें और ना ही कोई ये कोशिश कर सके कि उर्दन के अंदर बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। बहरहाल नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।